वही बिंदु लेकर नई पीढ़ी आएगी। इस मृत्यु भूमि में हर एक चीज नाशवंत है, किंतु ध्येय स्वप्नों का कभी अंत नहीं होता। चिरंतन ध्येय के यह बीज एक शरीर से दूसरे शरीर में सतत प्रवाहित होते रहते हैं। तो उसी को आचार्य जी ने वर्णित किया हुआ है, युवक हारे जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा। निमिष अर्थात पलक झुकाने के समय को निमिष बोलते हैं। हमारा संघर्ष केवल उतना नहीं, एक निमिष की बात नहीं है चिर संघर्ष हमारा। पृथ्वीराज की आंखें जाती स्वप्न न उनके जाते, भर जाते हैं घाव दाग पर सदा अमिट रह जाते। यह जल गंगा जन जीवन का कलमश कलुष बहाती, और जो डूबा वह पार हो गया मुक्त लुटाती जाती। इसके सम्मुख सम्राटों के मस्तक नत होने को, इसके तट पर नाव बिगड़ने को बनने को, पुण्य पूर्वजों के पौरुष का यह प्रतिफल है। सृजन काल का स्नेह, सृष्टि काल का स्नेह, प्रलय का आकुल जल है। कोटि बिंदु बढ़ रहे सिंधु का अगम रूप धर, और कोटि चरण बढ़ रहे ध्येय की ओर निरंतर। यह परंपरा का प्रवाह है। परंपरा से मिली हमें, विरासत में मिला है, ये ऐसा वैसा नहीं कल के आया है। यह परंपरा का प्रवाह है, कभी न खंडित होगा। पुत्रों के बल पर ही मां का मस्तक मंदिर होगा। वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो, वह कपूत है जिसके रहते मां की दीन दशा हो। शत भाई का घर उजाड़ता जिसका महल बसा हो, घर का दीपक व्यर्थ मातृ मंदिर में जब अंधियारा। कैसा हास्य मिलाप के जब तक बना हुआ बंटवारा। 14 अगस्त याद करना होगा। कैसा हास्य मिलाप के जब तक बना हुआ बंटवारा। किस बेटे ने मां के टुकड़े करके दीप जलाए, किसने भाई की समाधि पर ऊंचे महल बनाए। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल। पंचनद था पंजाब, झेलम चेनाब रावी बियास सतलज पंचनद। किस कपूत ने पूत पंचनद को कर डाला लाल, और किसके पापों का प्रतिफल है भोग रहा बंगाल। शस्य श्यामला स्वर्ण भूमि क्यों आज हुई कंगाल। किसके कारण देव भूमि में आज अभाव अकाल। जगजननी ने भीख मांगने का दुर्दिन क्यों देखा। कुपुत्रों के पापों का फल है यह न नियति का लेखा। सूर्य घिर गया अंधकार में ठोकर खाकर, भीख मांगता है कुबेर झोली फैलाकर। कण कण को मोहताज कर्ण का देश हो गया, और मां का आंचल द्रुपद सुता का केस हो गया। जब तक अधरों पर न भीम की शोणित प्यास जगेगी, तब तक उर के अपमानों की ज्वाला नहीं बुझेगी।